आए दिन न्यूज में देखा होगा कि एक प्यून की या स्वीपर की जॉब के लिए पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास ऐसा शॉकिंग ट्रूथ है जिससे आपका दिमाग पूरा 180 मार जाए। जानते हैं इस वीडियो में। तो ट्रुथ ये है कि एम्प्लॉयर्स को ढंग के लोग नहीं मिल रहे। जो वैकेंसीज है लेकिन लोग नहीं मिल, तो अभी ये कैसी चीज है? वैकेंसीज है, अनएम्प्लॉयड लोग भी है, तो ये साथ में एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं? इसके पीछे कुछ चौंका देने वाले रीजन है, एक एक करके देखते हैं। अब पहला रीजन बहुत बड़ा रीजन है जो मेजोरिटी ऑफ दिस वीडियो ले लेगा, और ऐसी चीज है वो जो एक के ऊपर एक स्टैक होना वैसी है कि ये रीजन है क्योंकि ये है, क्योंकि ये है, क्योंकि ये। अब रीजन ये है कि एक बहुत बड़ा स्किल गैप है। एम्प्लॉयर को जो चाहिए और लोगों के पास जो है, तो बहुत बड़ा स्किल गैप। स्किल गैप को मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो एम्प्लॉयर चाहता है कि आप एक टू व्हीलर को ऐसे एकदम उबड़ खाबड़ रास्तों में चलाओ, पाँव नीचे रखे बिना, ये एक्सपेक्टेशन। और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको साइकिल चलानी नहीं आती, तो उनको तो बेसिक स्किल है बैलेंस रखना एक टू व्हीलर पे, वो ही नहीं हो रहा, और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है ये करें। तो इतना बड़ा स्किल गैप। अब ये स्किल गैप क्यों है? इसका रीजन ये है, पहला रीजन कि डिग्रीज अभी बहुत ईजी हो गई। लाइक मिड 2000 के टाइम ऐसा था कि एमबीए बहुत बड़ी चीज होती थी, बहुत कम इंस्टीट्यूट ऑफर करते थे, तो जो लोग करते थे उनकी वैल्यू बहुत रहती थी कि उसने एमबीए किया है, उतनी बड़ी चीज होती थी वो। बट कुछ 5-6 साल में ही ऐसा हुआ कि हर नुक्कड़ पे एक एमबीए कॉलेज खुली। तो अब कोई भी पर्सन जो करना चाहे उसको विलिंगनेस होनी चाहिए कि मैं 2 साल उस पर टिक जाऊंगा, 2 साल में एग्जाम्स पास कर लूंगा, बस उतना हो ना तो उसके पास डिग्री आ जाती है। सेम चीज बैचलर्स में भी है। आपको अगर सिर्फ पासिंग मार्क्स हो ना तो आप मोस्टली कोई भी डिग्री ले सको। एमबीबीएस की नहीं ले पाओगे, लेकिन जो पैरामेडिकल है, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीपीटी, फिर इंजीनियरिंग, बी फार्म, कोई भी डिग्री आपको मिल जाएगी अगर सिर्फ पासिंग मार्क्स है। अब सोचो कि पैरामेडिकल में तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाता है, तो मतलब सिर्फ 12th में पासिंग मार्क्स के आधार पे आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जा सकता है। सोचो, तो डिग्रीज इतनी इजी हो गई। मेरे एक सीनियर थे जिनको मास्टर्स करना था, लेकिन उस टाइम ऐसा था कि 6 लाख के आसपास खर्चा होता था। तो बोले कि इतना मेरा बजट नहीं है, मेरा 4 लाख तक का बजट है, तो मैं बस ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत ढूंढा और उनको दूसरे स्टेट में कहीं पे मिला एडमिशन 4 लाख के अंदर। और ऐसा हुआ कि उसके नेक्स्ट ईयर इतनी कॉलेजेस खुल गई एक साथ कि सीट्स खाली रह रही थी, कोई एडमिशन नहीं ले रहा था पोस्ट ग्रेजुएशन, और उन्होंने फीस भर के वो दूसरे स्टेट में गए डिग्री लेने के लिए और फिर वापस। तो ये हाल हो रहा है। अब मैं ऐसे कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, हर जनरेशन की प्रॉब्लम्स अलग होती है। पहले की प्रॉब्लम ये थी कि डिग्रीज ही नहीं थी, लोग पढ़ ही नहीं पाते थे उतना कि उसमें एडमिशन ले पाए और डिग्री ले पाए। फिर ऐसा हुआ कि डिग्रीज बहुत इजी हो गई, अब हर किसी के पास डिग्री है। तो पहले चैलेंज कुछ अलग था, अभी चैलेंज कुछ और है। हर जनरेशन को कुछ अलग अलग चैलेंजेस फेस करने होते हैं। अभी चैलेंज ये है कि बहुत सारे मीडियोकर लोग हैं, किसी ने स्किल पे काम नहीं किया, और आपको अगर जॉब में अब जाओगे तो वहां पे तो स्किल चाहिए होगी ना। डिग्री तो पेपर है, लाइक पीस ऑफ पेपर दिखा के आप शायद आपको जॉब मिल भी जाए, वहां पे जाके करोगे क्या? वहां पे जो काम है वो करने के लिए तो स्किल चाहिए ना। तो बहुत सारे मीडियोकर लोग हैं, और एम्प्लॉयर भी समझ गए कि कोई ऐसा टैलेंटेड या स्किल वाला इंसान नहीं है, सब मीडियोकर लोग हैं। तो फिर मेरे को इसी में चलाना है, मैं इनको ठोक पीट के काम सिखा दूंगा, मैं इनको ले लेता। तो प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि इतने सारे मीडियोकर लोग हैं तो कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया। आप कितने लोगों के साथ कम्पीट कर रहे हो? हर साल करोड़ों लोग पास आउट होते हैं, तो इन सभी के साथ कॉम्पिटिशन। तो अभी क्या होगा, इतना कॉम्पिटिशन है तो फिर सैलरी भी बहुत कम होगी, बिकॉज आप नहीं लोगे जॉब तो कोई और ले लेगा। तो इस कंपटीशन की वजह से जो सैलरी मिलती है वो लाफेबल होती है। मतलब एक डिग्री की ना एक इंसान ने, पैरामेडिकल किया, नाम के आगे डॉक्टर लिखा है, फिर भी उसके 10,000 क्रैक नहीं होते, लाइक 10 से कम में होती है। इतनी कम सैलरीज मिल रही है, तो एक पर्सन क्या सोचेगा कि मैंने इतने 4 साल दिए, 4-5 साल, और इतनी फीस भरी मैंने, तो अभी 8,000 की नौकरी करूंगी, 8-9 हजार की, ये तो बहुत कम है मेरे लिए। तो फिर वो ट्राई करते रहता है अलग अलग जगहों पे कि नहीं, इतने में तो नहीं जाऊंगा, ये तो बहुत कम है मेरे लिए। मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैंने डिग्री ली है भाई, तो फिर मुझे इतने कम में नहीं मिलना चाहिए ना। मैं कुछ और करता हूँ, मैं देखता हूँ कुछ और। तो इसी देखने दाखने में दिन के हफ्ते हो जाते हैं, हफ्ते के महीने हो जाते हैं, महीने के सालों हो जाते हैं। लोग सालों से ऐसे ही बैठे हैं घर पे, क्योंकि वो मीडियोकर जॉब उनको एक्सेप्ट नहीं करनी। ये था सबसे बड़ा रीजन। उसके साथ छोटी छोटी रीजन भी है कुछ जो इतना ज्यादा वेटेज नहीं लेते, लेकिन है। दूसरा रीजन है कि सैलरी में एक स्टैग्नेशन होता है, बिकॉज आप मीडियोकर कॉलेज से पास होके बहुत सारे मीडियोकर लोग सेम काइंड ऑफ मीडियोकर वर्क कर रहे हैं, तो फिर उसमें हाइक का चांस बहुत कम हो जाता है। लेकिन आप कितना करोगे? स्किल तो है नहीं, आपने जो सीखा सबने सेम टाइप का ही सीखा, एकदम लो लेवल का, और एम्प्लॉयर आपको सिखा रहा है, बट जो चाहिए उसको वो नहीं है, तो वो वही मीडियोकर काम करवा रहा है। तो मीडियोकर काम में तो फिर हाइक वैसा ही आएगा ना, 2%, 5%, इतना ही होगा। तो ये जो हाइक आ रहा है वो जो महंगाई है उससे कीप अप नहीं करता। हाइक बहुत कम कम आ रहा है और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो फिर जो पर्सन अगर जॉब में घुस गया ना, तो वो भी देखेगा दूसरों का देख के, खुद का देख के,
कि इसमें तो क्या मतलब है, ये तो कितना कम हाइक आ रहा है। एक तो 8-9 हजार है, उसमें से फिर एक साल काम करने के बाद 2,000 बढ़ा या फिर 3,000 बढ़ा, बस इतने ही, इतने में क्या होगा। तो वो सोचता है कि कुछ और करता हूँ, मैं सरकारी का प्रिपरेशन कर लेता हूँ, वहां पे एटलीस्ट थोड़ा तो सैलरी मिलेगी, इससे तो बहुत ज्यादा ही मिलेगी मेरे को। तो इसी प्रिपरेशन में फिर वही चीज होती है कि दिन के महीने होते हैं, महीने के साल हो जाते हैं, और ऐसे ही फिर चलता रहता है। नेक्स्ट रीजन ये है कि द एडवेंट ऑफ वर्क फ्रॉम होम। ये जब एक कोविड आया तब वर्क फ्रॉम होम बहुत बढ़ गया था, क्योंकि और कोई चारा नहीं था दूसरा, लोगों को घर से ही काम करना पड़ रहा था। तो वो ऐसी चीज है कि वहां से एक ख्याल आया लोगों के दिमाग में कि ये पॉसिबल है, लाइक मैं जो कर रहा हूँ वहां जाके, इतना सफर करके वहां पहुंच रहा हूँ, वहां जो कर रहा हूँ वो घर पे बैठ भी मैं कर सकता हूँ। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ऐसी आ गई। अब कंपनीज वहां से मूव ऑन कर गई, वो ऐसा फेज था उस टाइम, करना पड़े वैसा। उस टाइम सोच रहे थे कि इसको आगे बढ़ाएंगे, हाइब्रिड वर्क कल्चर रखेंगे, बट फिर उससे मूव ऑन हो गई कंपनीज। अब एवरीबॉडी वांट्स यू इन द ऑफिस। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो इस चैनल पे आप देख सकते हैं। तो कंपनीज तो मूव ऑन कर गई, लेकिन लोग मूव ऑन नहीं किए। उनको तो अच्छा लगा वो कि वो ये चीज अच्छी है, तो फिर वो तो चाहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम मिले या फिर हाइब्रिड हो, लेकिन एम्प्लॉयर्स नहीं चाहते। तो यहाँ पे ये गैप क्रिएट हो रहा है। उनकी एक्सपेक्टेशन है कि वर्क फ्रॉम होम मिले या फिर एटलीस्ट हाइब्रिड तो हो, और एम्प्लॉयर बोले कि नहीं है, ऑफिस में पूरे फुल टाइम आना पड़ेगा। तो इस जहाँ पे जो गैप बन रहा है उससे भी अच्छा टैलेंट फाइंड करना मुश्किल हो रहा है। एक और चीज ऐसी हुई कुछ रिसेंट ईयर्स में जो इटसेल्फ खराब नहीं है, बट इससे एक गैप तो क्रिएट हो रहा है, और वो चीज है कि अब लोग ज्यादा अवेयर हो गए हैं वर्क लाइफ बैलेंस के। पहले का कल्चर अलग था, पहले ग्राइंड करने में मानते हैं लोग वर्क को इसी तरह देखते हैं कि वहां पे तो यही होता है, यही करना होता है, ऐसे बैलेंस जैसा कुछ नहीं होता। पैसा कमाना है तो ये करना पड़ेगा। लेकिन लोग अब चाहते हैं कि एक बैलेंस लाइफ हो उनकी, वो अपनी पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान दे, वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपर चले। तो ये बुरी चीज नहीं है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसा सोचती है कि हसल कल्चर होना चाहिए। वो मानते हैं इस चीज में कि हसल करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, और एम्प्लॉयज चाहते हैं कि थोड़ा बैलेंस में चले, थोड़ा अच्छे से हो। तो यहाँ पे भी एक गैप क्रिएट हो रहा है जिससे स्किल्ड लोग नहीं मिल पा रहे। आपको क्या लगता है और कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से यूथ अनएम्प्लॉयड बैठा है और यहाँ पे वैकेंसीज भी है, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा किसी तरह, मतलब ये दोनों ही चीज साथ में एग्जिस्ट कर रही है। इसका और क्या रीजन हो सकता है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।